अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 43। अब मैं आपको ये बता दूं क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43 एंड 44 तीनों चारों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये इन चारों पे निशान लगा लेना। 41, 42, 43 एंड 44 बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आए भी होते हैं। ये 43 तो इनमें सबसे ज़्यादा है और 44, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें कहता है जी आपने 3 मिसाइल हैं, उनके हिट करने की किसी भी टारगेट को हिट किया गया है, फायर किया गया है, उनके हिट करने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल लगा लें, लेट एक्स वाई जी कर लें। मैं इसलिए दूसरे तीसरे वेरिएबल यूज़ नहीं करता क्योंकि आपकी बुक में टोटल 3 वेरिएबल यूज़ हुए हैं, ज़्यादातर ए बी सी डी यूज़ हुआ है, ठीक है। और मेरी कोशिश होती है आप बदल बदल के यूज़ करें। लेट ए बी सी एंड बी, सॉरी ओनली सी है ना, प्रेजेंट्स 3 मिसाइल्स। ठीक है, ये तीनों मिसाइल को शो करने हैं। अब तीनों मिसाइल शो करने की प्रोबेबिलिटी हैं, प्रोबेबिलिटीज़। तीनों मिसाइल से हिट करने की प्रोबेबिलिटी है। हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये है हिट करने की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ये है, ठीक है। तीनों के हिट करने की प्रोबेबिलिटी ये है। अब उसने कहा आपने फाइंड आउट करना है एटलीस्ट 2 हिट करें। अब देखो एटलीस्ट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी बता देता हूँ। एटलीस्ट का मतलब है कि 2, उसने कहा हिट करें, कम से कम 2 हिट करें। अब ऐसा भी हो सकता है ना तीनों हिट कर जाएं, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है 100 में से अगर आप मैथ में से 33% मार्क्स लेंगे ना तो पास होंगे। अब एटलीस्ट 33% है, कम से कम 33 लेंगे, 33 लें या इससे ज़्यादा लें तो आप पास ही होंगे ना, ठीक है। तो उसने अगर एटलीस्ट 2 का है तो इसका मतलब है 2 कर सकते हैं या 2 से ज़्यादा, मतलब तीनों भी फिट टारगेट कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। अभी इनके ये हिट करने की प्रोबेबिलिटी आपने, अब हो सकता है जब 2 हिट करें, हो सकता है ए बी करें सी ना करें, हो सकता है बी सी कर ले ए ना करे, ठीक है, हो सकता है ए और सी कर ले बी ना करे। अब ये तो हिट होने की प्रोबेबिलिटी है, इनके ना हिट होने की प्रोबेबिलिटीज़ भी फाइंड आउट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 40 में भी, ठीक है। हिट करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होती है, जब ना हिट करने की कहे तो उसका कम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होता है, ठीक है। 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस करूँगा जो कि 0.4 है, ये आ जाएगी 1 में से 0.4 माइनस करेंगे 0.6 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ना हिट करने की। अब इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देख लेता हूँ, हिट ना करने की, ये होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.5, 1 माइनस 0.5 करता हूँ तो ये आ जाएगी 0.5, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह सी के ना हिट करने की देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी, सी कम्प्लीमेंट आ जाएगी, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी देखते हैं, ये 0.6, ये 0.4, ठीक हो गया जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। इसको मैं ज़रा ना लाइन से ना, एक मिनट, हर चीज़ मेरी आगे पीछे हुई पड़ी है। ये क्या हो गया, ये भी गीला हुआ है, दाग छोड़ रहा है। अच्छा ये हो गया यहाँ तक क्लियर। इसको मैं ज़रा साफ कर लूँ, ये क्या हो गया, इसको ख़राब कर रहा है, पेपर ख़राब कर रहा है।
अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी सी की ए बी सी के ना हिट करने की होगी। अब आपने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सा जिसने समझ लिया उसको आ जाएगा। एटलीस्ट 2 की, अब ये किसके बराबर होगी? उसने कहा एटलीस्ट 2 हिट करें, तो कहने का मतलब ये है हो सकता है ए हिट कर जाए साथ बी भी कर जाए, पॉसिबिलिटी है ना। ठीक है, अब इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर चाहें तो एंड भी आप यूज़ कर सकते हैं, इंटरसेक्शन। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ऐसे ही कर लें, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इंटरसेक्शन यूज़ करना है तो भी आपकी मर्ज़ी है। मैं चलिए आपका इंटरसेक्शन यूज़ कर लेता हूँ, बाद में ये ना कहें सर ये आपने छोड़ दिया है। अब हो सकता है ए हिट कर जाए, हो सकता है बी भी हिट कर जाए, हो सकता है सी हिट ना करे। वो कोई मसला नहीं, आप शुरू में ए हिट ना करने कर लें, लेकिन ये है कि ये अगर आप तरतीब से चलेंगे ना तो सोल्व करना आसान होगा। अब हो सकता है बी ना हिट करे, ऐसे भी तो हो सकता है ना, प्लस अब ऐसी पॉसिबिलिटी है ना ए हिट कर जाए, बी हिट ना करे, सी हिट कर जाए। ठीक है, ऐसे भी है ना, और ये भी हो सकता है ना ए हिट ना करे, ए हिट ना करे, क्योंकि उसने कहा 2 को हिट करना है, 2 एटलीस्ट 2, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा ने हिट करना है। अब ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना तीनों ही हिट कर जाएं, वो भी लिखेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिट ना करने की लिखते हैं, बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब तीनों की होगी ना कि 2 एटलीस्ट 2 वाला हो गया। अब 2 से ज़्यादा भी हिट कर सकते हैं ना, मतलब हो सकता है तीनों ही हिट कर जाएं। बस इतना सा काम है। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ लिखनी है और आसान सा काम है, इनको मल्टीप्लाई आपस में करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू सी नॉट या सी कम्प्लीमेंट कह सकते हैं। ठीक है, प्लस का प्लस डाल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा, मैं आपको एक एक चीज़ इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेरी जो अपनी सिस्टर है ना वो मैथ में बहुत वीक है। वो यहाँ तक प्लस पे होती है तो वो दूसरी तीसरी चीज़ें लिखने लग जाती है। अच्छा ये आएगा बार बार पूछती है ना, तो मैं आप सबको ऐसे ही डील करता हूँ जैसे ना कि आपको बिल्कुल वो भी स्टूडेंट जिनको थोड़ी बहुत समझ नहीं भी आ रही उनको भी आ जाए। ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्लस मैंने यही डाला इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, फिर यही प्लस डाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी इंटू सी। ठीक हो गया। अब मैं इनकी प्रोबेबिलिटीज़ लिख लेता हूँ, ए बी की है, सी के नॉट की क्या है 0.4 है, ये चीज़ें मैं लिख लेता हूँ सारी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ये देखिए यहाँ पे जो लिखी थी बुक में ये हैं, ना हिट करने की ये होंगी। ठीक है, हिट करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की है जी 0.4, मल्टीप्लाई भी बीच में डाल सकते हैं, मैंने इसलिए किया था कि आपको क्लियर नजर आए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के हिट करने की 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के हिट ना करने की है जी 0.4। ठीक हो गया, प्लस अब ये प्लस मैंने यही डाला। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है जी हिट करने की 0.4 है, बी के ना हिट करने की थी 0.5 और ना हिट करने की भी 0.5 थी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के हिट करने की है जी 0.6। ठीक है, अब ये वाला फंडा मैं लिख लेता हूँ प्लस, ये वैसे बहुत लंबा सा है, आप एक लाइन में शायद ही लिख पाएँ। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिट ना करने की है जी 0.6 और बी की है 0.5 हिट करने की और सी की है जी हिट करने की
0.6, ठीक है। फिर वही प्लस की प्लस डाली मैंने, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी लिखनी है और तीनों इकट्ठी लिखनी है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी ऊपर ही है हमारे पास, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.6, ठीक हो गया। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कैलकुलेटर से लिख लेता हूँ। ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा, लिख लूँगा, ठीक है। बार बार आगे का सोल्व करने के कोई नंबर नहीं मिलने वाले, यहाँ से डायरेक्ट ही आपने सोल्व कर लेना है। 0.4 मल्टीप्लाई बाई, मैं आपके सामने करता हूँ, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.4, ठीक है। फिर प्लस डालता हूँ, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.6 प्लस, फिर ये डालता हूँ 0.6 0.5 0.6, ठीक है। 0.6 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.6, ठीक हो गई, प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.6, एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास आ रही है 1/2, ठीक है। आपकी भी यही आ रही होगी। अगर आप इसको पॉइंट में लिखेंगे तो 0.5 आएगी, ठीक है। ये बाद वाली ज़ीरो इग्नोर कर देते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर 4 डिजिट तक फिक्स है इसलिए आ रही हैं। आपके पास उम्मीद नहीं आ रही होंगी। आप 0.5 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। 0.5 लिखने ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सारे पॉइंट में है तो ये भी पॉइंट में होने चाहिए। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। थोड़ी सी लॉजिक आपने ठीक तरह इस्तेमाल करनी, बाकी बहुत आसान है।